हम लोग देखेंगे इसमें गणित का 2025 का आज का जो पेपर था 1 मार्च 2025 को जो पेपर था गणित का, सेट है 822 BW। तो सबसे पहले 20 बहुविकल्पी देखेंगे। पहला है कॉसेक ए और कॉट ए 1 + कॉस ए। इसका जो सही आंसर है ऐसे देखेंगे, पहले लगाएंगे सही आंसर तो डी वाला इसका साइन, जिन लोगों ने साइन लगाया उसका सही आंसर है। इसे लगाएंगे तो कॉसेक ए, और ये होता है 1/sin का। कॉसेक जो होता है 1/sin का, इसका लगाएंगे तो 1/sin ए आ जाएगा। और ये कॉट होता है cos/sin। इस वाले में देखेंगे तो 1 + cos, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस में cos, एक ब्रैकेट में 1 + cos है। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस में cos ए का स्क्वायर। ये सर्व संख्या होती है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर ए, ये बराबर होती है साइन के, साइन स्क्वायर ए के। और ये अपान में पहले से ही साइन दे रखा है, तो साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए, कट के आंसर आएगा आपका साइन ए, ये वाला सही है। फिर किसी पासे को एक बार फेंका जाता है विषम संख्या। जब विषम संख्या पूछी जाए, विषम संख्या में यह देखना है कि विषम संख्या होती कितनी है। पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती हैं। तो एक तो यह विषम संख्या हो गई, एक यह विषम संख्या, और एक 5, 3 होती है, 1, 3 और 5 होती हैं। तो 3 निकली हैं तो 3 ऊपर रखा जाएगा, और कुल नीचे टोटल वैल्यू नीचे आएगी 6, कटकर आ जाएगा आंसर 1/2। इसका बी वाला सही है। माध्यक वर्ग पूछा गया। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले टेबल बनती है, ये वर्ग अंतराल दे रखा होता है 0 से 5, ऐसे टेबल बन जाएगी 0 से 5, और 0 से 5 के बाद 5 से 10, 10 से 15, और 15 से 20, और 20 से 25। फिर इन्हें लिख लिया जाता है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 1 है। ये एफ होता है, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता। फिर हमें सी एफ निकालना होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या होता है, ये 3 ऐसे लिख दिए, 2 जोड़ के 5 हो गए, और 5 में 5 जोड़ दिए 10 हो गए, 10 में 14 हो गए, और 14 में जोड़ दिए 15। ये होता है n, ये n निकल आया, टोटल वैल्यू n। और माध्यक वर्ग निकालने का फार्मूला होता है n/2। n हमारा कितना है 15, 15 के बटे में 2 करेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5। और 7.5 किसके बीच में आता है, ये सी एफ में 10 के बराबर में आएगा। 10 यानी कि 10 वाला 7 के करीब, 10 वाले में ये जो तुम्हारा 7 आएगा 10 से छोटा होगा, और तो इस वाले में आ जाएगा 10 से 15 वाले में। तो 10 से 15 के बीच में ही 7.5 वैल्यू आती है, ना 15-20 में आएगी, ना 20-25 में, क्योंकि 7 वैल्यू जो होती है इस वाले में आ जाएगी आपकी 10 के करीब। 10 से छोटी है तो 10 के बिल्कुल बगल वाला, यानी 5 और 10 के बीच में है तो 5 से ज़्यादा है, 10 से छोटा है, तो 10 से ये वाला सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है बहुलक वर्ग पूछा गया। बहुलक में सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या आपकी है यहाँ पर 12, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 14। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा जिसमें फलकों में अक्षर अंकित हैं, एक ही प्रायिकता पूछी गई, तो अपान में तो 6 रहेगा, एक कितनी बार आया है 1, 2 बार, 2 ऊपर रहेगा 6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3। इसका सही आंसर 1/3 हो जाएगा। फिर आ गया छठे प्रश्न में cot थीटा बराबर 8/15, साइन थीटा का मान पूछा गया है। इसमें लाल बटे कक्का का फार्मूला लगेगा। cot थीटा 8/15 दे रखा है, साइन कॉस और टेन का उल्टा होता है cot, आधार बटे लंब दे रखा है। आधार हमारा दे रखा है 8 और लंब है 15। कर्ण निकालना है। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, आधार और इनका दोनों का स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 15 का 225 प्लस 64 जुड़कर आ जाएगा आपका 17। इसकी वैल्यू जो आएगी 17। तो 15, और पूछा गया साइन का। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, ये 17। इसका सी वाला सही हो जाएगा।
कॉसेक 60 की वैल्यू पूछी गई। कॉसेक 60 के लिए मैं साइन की पता होनी चाहिए, साइन का उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जिसे उल्टा कर देना 2 में √3 आ जाएगा। इसका ए वाला सही है। इस सरल समीकरण को हल किया जाएगा तो ये होता है हमारा कॉसेक। कॉसेक होता है 1/sin का स्क्वायर थीटा, और इसे सॉल्व किया जाएगा तो इसका सही आंसर डी वाला आएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। फिर पूछा गया है कि दो संख्या दे रखी 35 और 49 का HCF दे रखा 7, एलसीएम पूछा गया है। तो इसका फार्मूला लगेगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम फिर HCF। पहली संख्या भी दे रखी है मैं 35, दूसरी संख्या दे रखी है 49 और HCF दे रखा है 7, एलसीएम निकालना है। तो 7 ये पान में आ जाएंगे इस साइड में, यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएंगे। 7 × 7, 7 × 5 = 35, 5 से गुणा हो जाएगी 49 की, तो 5 निम 45, 45 का 5 हाथ से लगे 4 जाएंगे, 5 चक्कू 20 और 4 24 हो जाएगा। तो 245 सी वाला सही हो जाएगा। दो संख्याएं 306 और 657 का HCF पूछा गया है। HCF निकालने के लिए इनसे भाग करना पड़ेगा। 18 से भाग करने के लिए हमें पता लगना चाहिए कि 6 से भी कटेगा और 3 से। 6 से काट के देखते हैं सबसे पहले इसे। 6 × 5 = 30, 6 × 6 से तो 18, 3 से भी कटेगा। इसे 6 से काटेंगे तो 657 को 6 से काटेंगे तो 6 × 6 बचा 5, 5 कम पड़ रहा 57, 6 के बाद 57 आते नहीं, तो 6 वाला ये 18 वाला नहीं होगा। 9 से काट के देखेंगे, 9 × 7 = 63, बचा कितना 2, 27, 9 × 3 = 27, तो इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम एवं HCF क्रमशः 168 और 6 दे रखा है। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी गई है। फिर इसमें फार्मूला लगेगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है 24, दूसरी पूछी गई तो दूसरी में निकालनी है। एलसीएम कितना दे रखा है 168 और HCF है 6, ये 24 अपान में आ जाएंगे इधर से हटकर, तो इसके बटे में 24 भेज देंगे। 6 × 6, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 4, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, इसका सही आंसर 42 हो जाएगा। फिर दो बिंदुओं का बीच की दूरी पूछी गई है। दूरी के लिए सूत्र बताया था कि x² प्लस y², इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a और प्लस y की जो वैल्यू पूछी गई है b, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका a वाला, a² प्लस b का स्क्वायर रूट में। 13वां प्रश्न है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से मिलाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 और OQ की लंबाई पूछी गई। तो 12 और 5 का रेशियो में बताया था, जिस ऑप्शन में 13 हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न में है कि ABC में एक कोण ABC है त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है DEF में B कोण E के बराबर में है। पूछा गया है कि समरूप होंगे। समरूप जब भी होंगे जब AB और BC भी बराबर में हो, DE इसके बराबर में हो, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। इसे लगाएंगे तो इसका हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक खिलौना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो शंकु का और अर्धगोले का सी से जोड़ेंगे, अर्धगोले का सी से जोड़ेंगे तो इसका आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक पूछेगा। शून्यक में 12 कैसे टुकड़े करें कि जोड़ दें तो 7 हो जाए, तो 7 जोड़ने पर यह भी गलत है, यह भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। आपका बन जाएगा x, दोनों माइनस में ही होंगे, पहला वाला सही है। रैखिक समीकरण युग्म में x + y = 14 है, x में से y घटा दे 2। तो यहाँ वैल्यू रख के देख लेंगे, दोनों को जोड़ें 14 हो जाए, तो 20 और 6, 20 को 6 को जोड़ेंगे 14 हो रहे हैं। फिर उसका कह रहे हैं कि 2 आना चाहिए, 20 में से 6 घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा, ये तो गलत है। पहला ऑप्शन सही करेंगे इसे। 8 से 14 और 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, बी ऑप्शन सही है इसका। द्विघात समीकरण kx² प्लस k का मान पूछा गया, बताया गया था आपको k का मान जरूर आएगा। तो जब मूल समान हो तो फार्मूला लगेगा b² - 4ac = 0।
यहाँ बी कहाँ पे, बी दे रखी होती है एक्स के साथ, एक्स के पास है 2√6 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में ए की जो वैल्यू है वो स्क्वायर से स्क्वायर के साथ में होती है, स्क्वायर के पास में है के गुणा में सी की जगह पर कितना है 3 बराबर में 0, 2 का 2 हो गया 4 और √6 का तो 6 ही रहेगा, माइनस में 4 3 12 के बराबर में 0, 24 माइनस के 12 के बराबर में 0, ये 24 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो 12 के बराबर में माइनस के 24, ये माइनस माइनस कट गया, 12 1 12 12 2 24 के बराबर में 2 हो जाएगा, के बराबर में 2 प्लस के 2 आएंगे। एपी का 7वां पद पूछा गया है, तो 7वां पद निकालने के लिए एपी का A7 निकालना है। फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस डी, तो एन की वैल्यू तो पता है हमें, एन माइनस के 1 इंटू में डी, A7 बराबर में ए दे रखा है हमारा माइनस का 6 प्लस एन कितना 7 पूछे गए तो 7 में से एक जाएगा 6 गुणा में डी क्या हो रहा है 2 बढ़ रहे हैं, -6 से +4 में -4 में जा रहे हैं तो इसका मतलब 2 बढ़ रहे हैं, तो डी आ गई 12 हो गए, और 12 में से माइनस के 6 और प्लस का 12 में से 6 जाएंगे तो प्लस के 6 आएंगे, ऑप्शन डी सही है। ये 20 विकल्प भी थे, 20 में से आपके जितने सही हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी यानी खंड बा आता है, ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बताया गया था आपको। समदूरस्थ के लिए फार्मूला सिद्ध कीजिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया आपका एनसीईआरटी की किताब से 8.3, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा दे रखी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। एक डिब्बे में प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आया है 2 नंबर में। फिर 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, उनकी जीवा की लंबाई पूछी गई है। एपी में कितने पद लिए जाएं कि उनका योग जो है एसएन पूछा गया है, एसएन में एन पूछा गया है, बाकी दे रखा है आपको, योग भी दे रखा है। द्विघात में शून्य ज्ञात कीजिए, उनके बीच का संबंध भी 4 नंबर में आया है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी निम्न सारणी में दिखाई गई है। माध्य पूछा गया है, तो माध्य में फार्मूला था आपका ये जो दे रखा था, इसके साथ में एफ है, एफ के साथ एफ एक्स निकलता और एफ एक्स की जो वैल्यू थी एफ एक्स की गुणा होती, तो सिग्मा एफ एक्स वाली सिग्मा एफ एक्स अपान में एक्स आई। फिर बहुलक और माध्य पूछा गया है दोनों का, ये 4 नंबर में प्रश्न है। आगे पूछा गया तीसरा 2 अंकों की संख्या है, अंकों को पलटने पर, ये भी एनसीईआरटी की किताब से ये क्वेश्चन आपका, कुटीर उद्योग वाले दोनों थे उसी चैप्टर से। एक नदी के पुल का बिंदु सम्मुख किनारे पर, तो नदी की चौड़ाई पूछी गई है 9.1 का, ये सिद्ध करने वाला दोनों। चौथे क्वेश्चन में है कि भुजा 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक का अर्धगोला है और अर्धगोले के व्यास पूछा गया है, व्यास पूछा गया है, और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ठोस बन रहा है। या तो लगा सकते हैं एक अर्धगोला खड़े हैं, शंकु के आकार का है, अर्धगोला पर खड़े यानी अर्धगोले का और शंकु का आकार दे रखा है, ठोस का आयतन अर्धगोला और आपको शंकु, इन दोनों का आयतन जोड़ देना है, जो ठोस बनेगा उसका आयतन निकालना है। तो वो वाला लगभग 60 के करीब क्वेश्चन ऐसे थे, 60 नंबर तक आपके आ सकते हैं। 20 में देखा जाए तो लगभग 16 से 17 प्रश्न बिल्कुल आसान थे।